शहर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी के सीईओ के घर से 6,70,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने सीईओ की बेटी पर चाकू व पिस्तौल के बट से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार महेश कुमार शाहजहांपुर स्थित एक कंपनी में सीईओ हैं और उनका रेवाड़ी के सेक्टर 4 में प्रथम तल पर बने किराए के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार को दोपहर के वक्त घर पर उनकी बेटी शालू अकेली थी। तभी नकाबपोश बदमाश दरवाजे की चटकनी उखाड़कर घर के अंदर घुस गए और सामान खंगालने लगे। तभी शालू की नजर बदमाशों पर पड़ी। विरोध करने पर शालू के सिर पर पिस्तौल पर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गई और बदमाश लूट करके फरार हो गए। मैं नहा रही थी 2:25 में, मैं करीबन नहाने गई थी फ़ोन चला के। फिर उसके बाद में मेरे को गेट की बहुत तेज मतलब कोई गेट को नॉक करता मतलब खींच रहा है, उस टाइप से आवाज़ आई। तो मैंने अंदर से आवाज़ भी लगाई कि कौन है, रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। तो मैं फटाफट से मैंने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहन के मैं फटाफट से बाहर आई हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरा भाई है और मम्मी आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो मुझे लगा कि वो मम्मी नहीं है तो छेड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो किचन की सारी रैक वगैरह खुली हुई थी, तो मेरे को लगा मेरा भाई ही है। एक रूम के बंद करके गई थी एसी चला के, तो वो बंद ही था, तो मेरे को डाउट नहीं था कि कोई और हो सकता है। तो मैंने किचन से बेलन उठाया कि मेरे भाई के लिए कि मैं तेरी पिटाई करूँगी कि तू छेड़ कर रहा है। तो मैं अंदर रूम में गई हूँ, तो वो लोग ढूंढने को लग रहे थे, मेरे भाई नहीं था और उन्होंने मेरे को देख लिया था। तो मैंने फटाफट से 2 बेलन मारे थे। एक जो हकला रहा था उस इंसान को मैंने 2 बेलन मारे थे और मैं फटाफट से मैं भागने की कोशिश करी। तो मैं चिल्लाती भाग रही थी, आंटी आंटी। तो उसी टाइम पे मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच लिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अंदर बिठाया है, मतलब पैर से गोडे से उन्होंने मेरी पीठ में मारा है, मेरे को बिठाया है, मारा भी है, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं। मुंह बीच लिया, बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो चाकू से उन्होंने मेरे गले पे मारा है, यहाँ मारा है, हाथों पे मारा है। जितनी बार बोलने की कोशिश करी उतनी बार उन्होंने मेरे को मारा है और फिर भी मैंने नहीं बताया लास्ट तक भी। तो लास्ट में उनको लगा कि ये कुछ बताएगी नहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ढूंढ भी नहीं पा रहे हम। तो एक ही इंसान ढूंढ रहा था और एक इंसान मेरे को मतलब पिटाई कर रहा था। उनके पास में एक रिवॉल्वर थी और एक चाकू था। उन्होंने काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, पूरा फेस कवर था, एक ने चश्मे लगाए हुए थे। उन्होंने रिवॉल्वर मारी थी जब मेरे सिर पे, तो मैं बेहोश हो गई थी उसी टाइम पे। उसके बाद में हाँ चाकू उन्होंने जब मेरे से पूछ रहे थे उसी टाइम उन्होंने मेरे को चाकू मारे थे, गले भी दबाया है बहुत ज़्यादा उन्होंने। 2 लोग थे। मेरा भाई आया है 3:10 पे, उसने आके स्कूल से आया है वो 3:10 पे और उसने आके मेरे ऊपर पानी डाला है और उसके बाद में पानी पिलाया है उसने मेरे को और तब जाके मेरे को होश आया है। तब देखा है कि घर में सब कुछ हिटा हुआ है और घर से पैसे निकाले हुए। दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट ने पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा दिया। वहीं डीएसपी नरेंद्र सांगवान मौके पर पहुंचे और जरूरी साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। उनका कहना है कि जल्दी आरोपियों की पहचान करवा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मकान नंबर 2041 सेक्टर 4 में मकान है। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना हुआ है जिसमें ये वारदात हुई है, इसमें जो लड़की दोपहर को करीब 2:30 बजे जो अकेली घर पे ही थी, तो 2 लड़के आए। उन्होंने जो ना ये बता रहे हैं कि उनके एक के हाथ में जो ना रिवॉल्वर था और एक के चाकू था। तो उस लड़की से पैसे वगैरह के बारे में पूछताछ की और जब नहीं बताया तो उसके जो है ना उसको डराने की कोशिश की और उसके सिर में एक पिस्टल का जो है ना बट मारा और उसके बाद जो है ना करीब घर से 6,70,000 रुपये के करीब जो अलमारी में रखे थे वो लेके चले गए। सर एक चाकू के पास चाकू था, एक वो था जो एक चाकू की जो ना हाथ पे जो ना खरोंच से मारी हुई है। सर कितनी टीमें इसमें काम कर रही है अभी? हमारी जो है ना 3 CIA की टीम में, थाने की टीम में करीब जो है ना इसमें 6 टीमें जो है ना हमारी इसके लिए लगी हुई है। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह सर अभी तक सीसीटीवी फुटेज वगैरह के देख रहे हैं, अभी जो सारे उसमें देख रहे हैं, कोई पता लगेगा तो उसके बाद। सर पिछले कुछ दिनों से जैसे कि 2 कार लूट ली, ये लूट हो गई, थोड़ा सा क्राइम है, एक बार इस पर पुलिस कुछ ऐसा पुलिस कार्य कर रही है। अभी भी जो पीछे जो वारदातें हुई थी उसमें काफ़ी ट्रेस भी हुई हैं और अभी लगातार हम प्रयासरत हैं इसमें और भगवान जल्दी ही जो ना इसको। बताते चले आपको ये पहली बार नहीं है जब रेवाड़ी में इस तरह की पॉश इलाकों में लूट को अंजाम दिया गया है, बल्कि इससे पहले भी शोरूम संचालक को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात सामने आई थी, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।